सोशल मीडिया पर जिस तरह से नफरत भरे पोस्ट दिए जाते हैं और उनको लेकर एक पूरा का पूरा गैंग सर्कुलेट करता है, जिसके बाद देश के कई इलाकों में नफरत का माहौल गरमाया, कई जगह पर दंगे तक हो गए। लेकिन बावजूद इसके सोशल मीडिया पर इस तरह के नफरती सांप्रदायिक कंटेंट पर रोक नहीं लग पा रही है। सरकार की तरफ से कोई प्रभावी कदम उठाया नहीं जा रहा और जो सोशल साइट्स जिन पर ये तमाम कंटेंट आ रहे हैं वो भी कोई सख्त फैसला नहीं ले रही हैं। इन तमाम कंटेंट्स को देखने के बाद ये साफ तौर पर नजर आता है कि एक तरफा कार्रवाई तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स कर रहे हैं, जहां सरकार की आलोचना या सरकार के खिलाफ या सरकार को लेकर किसी तथ्य को प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर तुरंत ही नोटिफिकेशन तमाम सोशल साइट भेज देती हैं और उस पोस्ट को हटाने के लिए मजबूर करती हैं। लेकिन नफरती कंटेंट, सांप्रदायिक कंटेंट, हिंसक कंटेंट जो पे सरकार की तरफ झुका हुआ नजर आता है उसको हटाने की कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिसर्च की जिसमें बहुत ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए और इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने अब सोशल साइट्स को एक लेटर लिखा है और कहा है कि आप इस तरह की कार्रवाई करें कि तमाम जो नफरती कंटेंट है वो हटे, ना कि एक तरफा कार्रवाई करके आप माहौल को और खराब करने की कोशिश करें। बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ फिर से शाकिर अली बेग। वॉशिंगटन पोस्ट ने रिसर्च में पाया कि फेसबुक और व्हाट्सएप भारत में सांप्रदायिक नफरत और विभाजन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे बीजेपी को मदद मिलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, राहुल गांधी कांग्रेस के सांसद और उनके लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी किस तरह से पूरे प्रचार को नियंत्रित करती है और विपक्षी दलों के कंटेंट पर किस तरह से काट-छांट ये सोशल साइट्स करती हैं, इसको लेकर मार्क जुकरबर्ग को एक पत्र लिखा है, एक लेटर लिखा है और बताया है कि किस तरह से आप अपने सोशल प्लेटफॉर्म के जरिए विपक्ष के दिए गए किसी भी कंटेंट को काट-छांट देते हैं, लेकिन बीजेपी या उसके समर्थन में आने वाले किसी भी कंटेंट पर आप कार्रवाई नहीं करते हैं, जबकि वो नफरत से भरे होते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यूट्यूब, गूगल एप्लीकेशन पर बीजेपी की सांप्रदायिक सामग्री का मुकाबला करने के लिए सुंदर पिचाई को एक लेटर लिखा है। उनसे भी ये कहा है कि किस तरह से यूट्यूब पर नफरती कंटेंट आ रहा है और विपक्ष अगर इसके काउंटर में कोई कंटेंट डालता है तो आप उस पर रोक लगा देते हैं, उसकी काट-छांट करते हैं और उसको हटाने के लिए बाध्य कर देते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने एक रिसर्च की है जिसमें सभी प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर यह पाया है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को इस तरह के वीडियोस, इस तरह के कंटेंट मदद करते हैं और वो लगातार आगे बढ़ाए जाते हैं और इस पर कोई भी सोशल साइट कार्रवाई नहीं करती हुई दिख रही है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर बीजेपी का समर्थन करने का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की तरफ से फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग की चिट्ठी उनको लिखी है, जिसपे सोशल मीडिया मेटा पर कई आरोप लगाए हैं। लिखा है इंडिया गठबंधन के 28 दल जिस लेटर को लिखने में शामिल हैं, जिनके हस्ताक्षर हैं, जिनकी 11 राज्यों में सरकार है, देश के आधे से ज्यादा वोटर इनके समर्थन में हैं, आप उनके कंटेंट को भी अपने सोशल साइट्स पर चलने नहीं देते हैं, जबकि आपके मेटा प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ कंटेंट लगातार आ रहे हैं। मेटा प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच, फेक न्यूज, भड़काऊ कंटेंट, नफरती कंटेंट लगातार साझा किए जा रहे हैं। इससे बीजेपी को फायदा होता है, लेकिन आप अपनी तमाम पॉलिसीज होने के बाद भी उस पर कार्रवाई नहीं करते। मेटा भारत में सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ाने और सांप्रदायिक नफरत को भड़काने का दोषी है, ये सीधा सीधा आरोप विपक्ष ने लगा दिया है। कांग्रेस ने इस मामले में जांच के लिए भी कहा है कि आप इसकी जांच करवाएं। कांग्रेस का कहना है कि पिछले कई सालों में कई मौकों पर मेटा ने हेट स्पीच रोकने में कोई भी सख्त कदम नहीं उठाया। फेसबुक का एआई अलग अलग जो भाषाएं हैं, कंटेंट है, उसकी जांच नहीं करता है, अलग अलग भाषाओं में आने वाले कंटेंट को जांचता नहीं है, परखता नहीं है। फेसबुक इंडिया की इंटरनल जांच और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की गई है कि आखिर आपकी इंटरनल जांच में क्या निकल के आया है वो भी आप जनता के सामने रखिए, क्योंकि आप एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जिसके जरिए तमाम चीजें सार्वजनिक होनी चाहिए।
वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में हाल ही में छपी रिपोर्ट के बारे में भी इसमें चीजें साझा की गई हैं, जिसमें टाइटल था द लाइव स्ट्रीम्ड हिज अटैक्स ऑन इंडियन मुस्लिम यूट्यूब गिव्स हिम अवार्ड। यानी कि भारतीय मुसलमानों पर जो कंटेंट बनाया जा रहा है, नफरती कंटेंट बनाया जा रहा है, उन लोगों को यूट्यूब सिल्वर मेडल, उनके अलग अलग यूजर्स बढ़ने पर, सब्सक्राइबर बढ़ने पर उनको बटन दे रही है। और जबकि इस तरह के YouTube पर कंटेंट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। इस रिपोर्ट में सांप्रदायिक नफरत और भारतीय समाज को बांटने में YouTube की जिम्मेदारी तय करने की बात कही गई है। इस रिपोर्ट में एक बड़ी डिटेल चीजें बताई गई हैं, जिसमें बीजेपी के मेंबर, उनके समर्थक किस तरह से प्रोपेगेंडा YouTube पर डालते हैं। वॉशिंगटन पोस्ट की ये इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, जिसमें साफ हो गया है कि अल्फाबेट और खास तौर से सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने और भारत में सांप्रदायिक नफरत को फैलाने का ये दोषी है। इसके अलावा कई और डाटा भी हैं, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने उस प्लेटफॉर्म पर ये कहा है कि आप हमारे कंटेंट को काटते छाटते हैं और सत्ताधारी पार्टी के कंटेंट को प्रमोट करते हैं, जिससे देश में नफरत का माहौल बढ़ रहा है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तरफ से ये की जाने वाली एक बेहद अहम कार्रवाई है, क्योंकि इससे पहले इंडिया गठबंधन ने भारत के 14 ऐसे न्यूज एंकर्स का बायकॉट किया था जो अपने शोज पर या अपने किसी भी बुलेटिन में नफरत के कंटेंट को प्रस्तुत करते थे, धार्मिक उन्माद को भड़काने की कोशिश करते थे। और उसके बाद अब विपक्षी गठबंधन, खासतौर पर कांग्रेस ने तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चिट्ठी लिखी है और बताया है कि आप किस तरह से नफरती कंटेंट को बढ़ा रहे हैं और देश के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं।